गुड मॉर्निंग डियर। गुड मॉर्निंग। अगर तो केशमारी मैडम के एक बार जोरदार ताली बजाइए। केशमारी मैडम जो है बहुत अच्छे से काम करती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है और केशमारी मैडम के माध्यम से भी मुझे रिएक्शन मिला और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा जो है वाइफ हमें मिला है। मैं चाहता हूँ जितने भी यहाँ पे जेंट्स है ठीक है, ऐसे ही इन्हीं के तरह मतलब वाइफ उनको मिले ठीक है, ताकि उनकी जिंदगी जो है बदल जाए। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरी जिंदगी में जो केशमारी मैडम आई मेरा लाइफ ही बदल गया, क्योंकि उससे पहले मैं बीमार था, गैस्ट्रिक की समस्या था और गैस्ट्रिक के कारण से ही मुझे रिएक्शन मिला और उन्होंने बताया तब हमको मिला ठीक है। उसी के साथ साथ मेरी जिंदगी में आई तो क्या हुआ कि स्वास्थ्य भी मिला और पैसा भी आने लगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी स्पीकर है और फील्ड में जाके डेली फील्ड में जाके लोगों को बताते हैं बहुत अच्छे से और बहुत सारे लोगों को जो है लाइफ बदलने की प्रयास करती है, जिंदगी बदल रही है लोगों की और साथ साथ में जो है अपना खुद का भी जिंदगी बदल रहा है। बहुत अच्छा लगता है और एक जुझारू लीडर्स है जो कि डेली काम करते हैं, कभी थकती नहीं है और बोलते हैं जब मैं एक दिन घर बैठ जाता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा उनके अंदर जो है जोश और जुनून और जज्बा है, हमारे अंदर भी ऐसा जोश और जुनून जज्बा होना चाहिए। एक बार ऐसा जोश और जुनून जज्बा इनके अंदर है, केशमारी के अंदर एक बार उनकी जोश और जुनून के लिए एक बार जोर रखा है। कहना चाहूंगा और मैं माइक को हस्तांतरण करता हूं केशमारी मैडम को। गुड मॉर्निंग नेशन। नमस्कार। और बहुत अच्छे से हमारे जो ओम प्रकाश सर हैं हमारे हस्बैंड बहुत अच्छे से हमारे बारे में बोले हैं, तारीफ किए हैं, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही सबको सुनने के लिए मिलना ही जरूरी है, लेकिन मिल नहीं पाता है। कोई अपने मतलब पति से इतना अच्छा तारीफ नहीं सुन पाते हैं या नहीं मिलता है, तो हमें कहाँ पर मिलता है? रिएक्शन में मिलता है। तो हमें रिएक्शन क्यों ना करें, हमें करना बहुत जरूरी है, हर महिलाओं को करना जरूरी है। तो सब लोग रेडी हैं करने के लिए? तो आप सबके लिए एक बार जोरदार ताली। सभी का स्वागत है आज का हमारा सेशन में। और आज का जो भी है हमारा प्रेजेंटेशन, जो भी हम कहेंगे, जो भी बताएंगे, हमेशा ध्यान पूर्वक रहकर सुनना है और समझना है और जैसे कि ध्यान एक केंद्रित रहना है। जैसे कि यहाँ बैठे हैं लेकिन घर पर अपना दिमाग ना चलाएं या ना छोड़ें, वहाँ पर होगा तब पर भी यहाँ ले आने की कोशिश करें, अपने साथ में बैठाने की कोशिश करें अपने दिल और दिमाग पर। तो बहुत अच्छा। और मोबाइल बजना नहीं चाहिए, मोबाइल ना बजे तो बहुत बेस्ट, क्योंकि आज का प्रोग्राम जो लीडर का ही प्रोग्राम है। तो एक बार हमारे लोग बहादुर सर के लिए भी जोरदार ताली। और आप सभी एकदम अनुशासित पूर्वक, शांत, धैर्य पूर्वक बैठे रहें जब तक हमारा प्रोग्राम खत्म नहीं होगा। और बहुत अच्छा लगा कि आप सब भले लेट आए लेकिन आए, और इतने सारे शुरू में लगता था कि कोई नहीं आएगा, लेकिन क्या अब तक के बहुत अच्छा हो गया, जो सहभागी है बहुत अच्छा हो गया। तो एक बार फिर से आप सबके लिए जोरदार ताली। तो मैं अपने प्रेजेंटेशन पर शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को वेलकम है और उससे पहले मैं अपने माता पिता को दिल से नमन और चरण स्पर्श करना चाहती हूँ कि आज वो नहीं होते थे, इस दुनिया संसार में हम आते नहीं और इतना अच्छा रिएक्शन सिस्टम को पाते नहीं। एक बार हमारे माता पिता के लिए भी जोरदार तालियां। और हमारे जो महान
महान मानव से महान हुए हैं हमारे डॉक्टर लिपसिल जी, जिनके 3 डिग्रियां हैं, जो कि पूरा विश्व में उनके सबसे अच्छा इंसान बोलकर सम्मानित किया गया है। इतना अच्छा हमारे जो सिस्टम बनाए हैं रिएक्शन प्लेटफॉर्म कि हर कोई सक्सेस हो सकता है, फ्रीडम पा सकता है, इतना अच्छा सिस्टम बनाए हैं। एक बार हमारे डॉक्टर लिपसिल जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और हमारे प्रेजेंटेशन में भी है जो कि हमारे केएल प्रोफेसर और रत्ना बसुपाल के लिए भी जोरदार तालियां होना चाहिए। और हमारे इसमें देख पा रहे हैं कि हमारे डॉक्टर यश रंजन है, उनके लिए भी जोरदार तालियां होना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत उनका जो मेहनत है, परिश्रम है हम तक पहुंचाने के लिए और हम सबको सफल बनाने के लिए बहुत अच्छे काम कर गए हैं और साथ भी दे रहे हैं। एक बार फिर से तालियां होना चाहिए इन सभी महान लीडरों के और महान इंसानों के लिए। और हमारे जो हर कदम में साथ देते हैं, हर चीज सिखाते रहते हैं, और वो कोई नहीं जो पहले वो उनका प्रोफेशनल था, डॉक्टर थे और उनका मेडिकल था भैरवा में कुमार मेडिकल सेंटर उनका था, जो कि मैं पहले वहीं से सीखी हूँ। और उनका जो है पर्सनालिटी जो पहले था आज वो नहीं है, बदल गया है, जो कि रिएक्शन में आज लगातार काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से अपना सफलता हासिल मुकाम कर रहे हैं। जो कि आज देखे तो वो हमारे जो ग्रेट गुरु हैं, ग्रेट मेंटर हो चुके हैं, हम सभी का गुरु हैं और TSIP अचीव कर चुके हैं, देश विदेश घूमने के लिए घूम चुके हैं। बहुत अच्छा लगता है जो कि हम हमारे हर कदम में हर तरीके से साथ देते हैं आगे बढ़ाने के लिए। एक बार हमारे डॉक्टर अशोक सर के लिए भी जोरदार तालियां होना चाहिए। और आप जैसे महान इंसान और गुरु पाकर मैं बहुत आभारी हूँ सर। और हमारे हर दिन जो मीटिंग में सिखाते रहते हैं, लगभग जो हमारे ग्रेट गुरु ग्रेट मेंटर आदि पटेल सर, आशा मैडम के लिए भी जोरदार तालियां होना चाहिए। और जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं, हम सब लीडर हैं, अपने आप को लीडर मानना है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है तो हमें लीडर बनना जरूरी है। तो एक बार अपने आप के लिए भी जोरदार तालियां होना चाहिए। और हमारा फर्स्ट प्रेजेंटेशन है जो कि हमारा नेक्स्ट रिएक्शन क्या है। सबसे पहले तो जब हम नए होते हैं तो उनको लगता है रिएक्शन क्या है, तो एक बार सोचना जरूरी है रिएक्शन क्या है। तो रिएक्शन एक बेस्ट सॉल्यूशन है, जो कि इस सॉल्यूशन रिएक्शन में हम हर चीज जितने भी समस्याएं हैं हम सबको रिएक्शन में सारा समस्या का समाधान है। जो कि हम पहला नंबर में देख सकते हैं बीमारी भगाने की सॉल्यूशन। जैसे कि बहुत सारे लोग बीमार से पीड़ित है, उनको नए जीवन देने के काम किया है रिएक्शन प्रोडक्ट। तो हमें बहुत जरूरी है अपने प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास करना, इतना पावरफुल है जो कि हमें बीमारी से दूर करता है और बीमारी आने नहीं देती है। जैसे कि हमारे ये स्पारुलिना ये छोटा वाला बुक है, इसमें भी देख सकते हैं जो कि यहाँ लिखा गया है कि WHO के अनुसार 30% कैंसर मामलों में डाइट के कारण है। जो कि हमारे हवा पानी खाना सब कुछ आजकल ये तो पता ही है कि कितना खराब हो चुका है, कितना जहरीला हो चुका है। तो हम सब जितने भी मानव हैं, बीमारी से बचने की कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ हमारा रिएक्शन का प्रोडक्ट है और सिर्फ हमारा स्पारुलिना है, सिर्फ हमारा रिएक्शन का ये स्पारुलिना है बचाने के लिए रास्ता, और हमारा ग्यारोडर्मा है। तो एक बार हमारे रिएक्शन प्रोडक्ट के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं बेरोजगारी हटाने की सॉल्यूशन है। रिएक्शन क्या है? बेरोजगारी हटाने की सॉल्यूशन है।
जो कोई बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग डिग्री के लिए रहे हैं, डिग्री लिए कर बैठे हैं, डिग्री सर्टिफिकेट हाथ में है, बहुत सारा सीट है, लेकिन कोई सीट नहीं मिल रहा है। वो क्या कर रहे हैं? ठेले में सब्जी बेच रहे हैं मजबूरी में। तो हमारा क्या है कि हमारी बेरोजगारी को हटाने की भी समाधान है हमारा डीएक्शन। तो हम सबको करना ही जरूरी है, क्योंकि आगे कोई रास्ता नहीं है। हमें सफल होने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है। एक बार हमारे ESD हमारे लक्ष्मी मैडम ग्रेट लीडर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। तो हमारी बेरोजगारी जरूर डीएक्शन में हट पाएगी, और बहुत सारे लोगों को हमें यही जानकारी देना है, यही चीज सिखाना है कि हमारे जो भी बेरोजगार होकर बैठे हैं और काम कुछ नहीं मिल रहा है, पैसे आर्थिक जो है बहुत आर्थिक जो है कि आज का मंदी चल रहा है, उस टाइम पे हमें ये भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने नॉलेज के हिसाब से काम नहीं मिल रहा है। तो हमें डीएक्शन करना ही जरूरी है बहुत सारे लोगों को। और हमारे तीसरा पॉइंट में देख सकते हैं, गरीबी जड़ से मिटाने की सॉल्यूशन है। गरीबी जड़ से मिटाने की सॉल्यूशन है। जैसे कि हमें जब हम डीएक्शन करते हैं ना, तो हम लेने वाले नहीं बनते हैं, हम देने वाले बनते हैं। जैसे कि आर डी पटेल साहब बोलते हैं, हमारे अशोक साहब बोलते हैं। तो एक बार हमारे गुरुजनों के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए, क्योंकि आज जो भी मैं यहाँ पर हूँ, जो भी मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ, तो वो हमारे गुरुओं की ही देन है, हमारे अशोक साहब के ही देन है, हमारे आर डी पटेल साहब के ही देन है। तो हमें जब डीएक्शन कर रहे हैं तो हम लेने वाले नहीं, देने वाला बन सकते हैं। और बेरोजगारी जो गरीबी है, ये जड़ से हट सकता है और हट जाएगा। जैसे कि मैं भी जब डीएक्शन में शुरुआत की, तब से मैं कभी भी अपने माता पिता से पैसे नहीं मांगना पड़ा। और मैं हमारा जब शादी हुआ तो अपने ससुराल गई, वहाँ पर भी मैंने 1 रुपया भी नहीं मांगने की जरूरत पड़ी है। तो ये क्या है? गरीबी जड़ से हटाने का हमारा जो है समाधान है, सॉल्यूशन है। तो हम आज भले ही घर कैसी भी हो, आज भले ही समस्या कैसी भी हो, लेकिन आने वाले दिन में जो आप पूरा जो बदलाव होगा वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जो कि हमें डीएक्शन से ही मिल सकता है। तो हमें डीएक्शन करना चाहिए, वही है हमारा डीएक्शन, वही है हमारा डीएक्शन। डीएक्शन क्या है? डीएक्शन एकदम बेस्ट सॉल्यूशन है, हम सबको करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, और उसमें क्या पड़ता है? हमें सीखना पड़ता है एटीट्यूड, जो कि हम एक बाज से भी सीख सकते हैं। एटीट्यूड, इसमें भी हमारा 4 पॉइंट है, उसके बारे में हम फर्स्ट पॉइंट के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट, जो कि हमें गुड लर्निंग एटीट्यूड, जो कि हमें तीव्र सीखने की हमें जरूरत है। हमें कहीं भी सीखने के लिए हम तत्पर रहना जरूरी है, हमें तैयार रहना जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी अपने जो है अपने आप को बदल सकते हैं। जैसे कि बाज हो गया ना, बाज का चित्र देखिए, तो बाज के जो बच्चे वो होते हैं, तो वो क्या करता है? उसकी माँ बोलती है कि तू ऊपर राज करने वाले के लिए ही जन्मे हो, पूरा आसमान के राजा हो, और तुम्हें उड़ना जरूरी है। वो पहले दिन से ही, जब उसका इस धरती में जब आगमन होता है, पहले दिन से ही उसके माँ अपने पंजे में लेकर और ऊंची उड़ान की ओर चल जाती है, और वहां से छोड़ती है, सिखाती है कि तू ये आसमान का राजा हो, तू उड़ने के लिए पैदा हुई है, इस संसार में राज करने के लिए पैदा हुई हो। जब तक वो सीख नहीं जाती है ऊंची उड़ान भरने के लिए, तब तक उसे उसकी माँ सिखाती रहती है, कंटिन्यू रहता है। तो वैसे भी हमें वहां से बहुत जरूरी है सीखना, हमें भी बहुत जरूरी है। जब तक हम सफल ना हो पाए, तब तक हमें सीखना बहुत जरूरी है। कहीं भी हो, जैसे कि हमारे चाहे भगवानपुर के मीटिंग में हो, हफ्ते में 2 बार लगती है,
उसमें आना जरूरी है। बहुत सारे लोग होते हैं कि जब सीखना बंद कर देते हैं तो वो अपना पीपीपी करना बंद कर देते हैं। बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ लेडीजों को कि शादी से पहले उनका पीपी कंटिन्यू रहता है, जब शादी हो जाती है तो सीख नहीं पाती है, सीखने के लिए आ नहीं पाती है, कुछ कर नहीं पाती है, सीखने के लिए कहीं से भी नहीं, कुछ नहीं सीखती है। तो क्या होता है कि उनका जो पीढ़ी है नहीं टिकती है, वो जीरो में आ जाते हैं, उनका बिजनेस क्या होता है बैठ जाती है। तो हमें सीखना जरूरी है, जो सीखता है वही जीतता है। तो हमें सीखना भी बहुत जरूरी है, कहीं भी हो, चाहे हमें बड़े से बड़े सेमिनार हो, यूट्यूब चैनल हो, जूम मीटिंग हो, कहीं से भी हम सीख सकते हैं। हमारे जो है डिएक्शन का बहुत सारे टूल्स है, बुक्स है, ऑडियो वीडियो है, उसमें भी हमें बहुत जरूरी है सीखना, उसमें से भी हम सीख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है हाँ, और दूसरा लाइन में है पैशन, जो कि हमें धैर्य की बहुत जरूरत है, जो कि वो भी हम वही बाज से सीख सकते हैं। जो बाज का उम्र रहता है 70 साल, लेकिन का उसका 40 साल जाते जाते वो इतना अपने आप को इतना उनका शरीर कमजोर हो जाता है, बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाता है, जो कि उसे शिकार करने के लिए उसका जो चोंच होता है बहुत लंबा हो जाता है, शिकार नहीं कर पाती है। और उसका पंजे जो होता है, जो नाखून होता है, इतना ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है कि वो किसी भी चीज को पकड़ नहीं पाती है। और उसके पंख इतने ज्यादा भारी हो जाता है कि वो उड़ नहीं पाती है, ऊंची उड़ान नहीं भर पाती है। उसके लिए दो ही रास्ता रहता है, उसके लिए दो ही रास्ता। एक रास्ता क्या है कि आत्महत्या कर लो, या दूसरा 70 साल अभी उम्र है कि आगे जीने के लिए कुछ कर ले, तो वो अपने आप को आत्महत्या नहीं करती है। उसके अंदर धैर्य रहता है, अपने नाखून को निकालता है, ऊंची चट्टानों पर जाती है, अपने जो है चोंच को तोड़ती है, नाखून को निकालती है, अपने पंखों को, सारा पुराने जितने भी पंख है सभी को नोच नोच कर एक एक कर निकालती है। क्योंकि उसके धैर्य की बात करें तो उसका धैर्य बहुत अच्छा है कि 6 महीने लगता है उस आने में, नया पंख आने में, नया चोंच आने में, नया नाखून आने में। तो उसी के तरह हमें भी धैर्य रखना जरूरी है। फिर वो क्या करती है, फिर जाती है और वो आसमान का राजा बन जाता है। और बहुत सारे पंछियां होती है, लेकिन वो सोचता है कि मैं ही राजा हूँ। तो हमें भी यही करना है, हमें अपने आप को कभी भी किसी वजह से हमें रुकना नहीं है, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। धैर्य हमें आगे ले जाएगा। और कितने लोग होते हैं कि जब कोई बोल देता है कि पैसा कितना आ रहे हैं, तो बोलते हैं, जब शुरुआत करते हैं ना, तब जब शुरुआत करते हैं पीवी 1000 से जब शुरुआत होती है तो 6% से ही बोनस आता है, डायरेक्ट 71% से नहीं आता है, मतलब 37% से नहीं आता है। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाता है। तो बोलते हैं कि हमारे 100 रुपये आए, 200 रुपये आए, तो लोग बोलते हैं कि 1 महीना काम किए और तुम्हारे जो पैसे हैं इतने ही, लेकिन काम क्या होता है, घबरा जाते हैं। जो गुरु कहते हैं, जो अपलाइन सिखाते हैं, उसमें हम नहीं सीखते हैं, उसका ध्यान नहीं देते हैं, उसको बात को नहीं मानते हैं, धैर्य नहीं रख पाते हैं। इसलिए हमें इस प्लेटफॉर्म को छोड़कर चले जाते हैं और हाथ कुछ भी नहीं लगता है। तो हमें धैर्य रखना बहुत जरूरी है और हमें एकदम जरूरी है धैर्य रहकर हमें। और इसमें लिखा है, जो कि मैं अपने डायरी में नहीं लिखा हूँ, पता नहीं चल रहा है क्या लिखा है, मोबाइल से ही मैं बताऊंगी। आप सबको भी नहीं दिख रहा होगा ना। yes. बहुत बार ऐसा होता है जब आपको लगता है कि आप हार रहे हो। बहुत बार ऐसा लगता है जब आपको
आप हार रहे हो, पर वास्तव में आपको तब यह नहीं पता होता है कि आप उस वक्त सफलता के कितने पास हो। तो हमें धैर्य रखना बहुत जरूरी है। तो तीसरा भी पॉइंट है इसमें, और धैर्य का मैं एक और भी हमें शायरी बोलना चाहती हूँ। जिंदगी में धैर्य रखना क्यों जरूरी है? जिंदगी हर पल ढलती है, जिंदगी हर पल ढलती है, जैसे बालुएं मुट्ठी से फिसलती है। सिकवे कितने भी हो किसी से, फिर भी मुस्कुराते रहना, क्योंकि जिंदगी जैसी भी है बस एक ही बार मिलती है। धैर्य रखना, कभी भी पीछे मत हटना। तो हमें कितनी बड़ी बात है धैर्य रखना। और नेक्स्ट हमारा गोल ओरिएंटेड, हमें लक्ष्य निर्धारित, अपना लक्ष्य जो है निर्धारित रखना है। तो हम वही चीज हम सीख सकते हैं, जैसे कि हमारा जो टाइगर जो होता है उससे भी हम सीख सकते हैं, जो अपने शिकार पाने के लिए उसका फोकस जो रहता है, टारगेट रहता है, एक ही रहता है और कभी भी पीछे नहीं हटता है कि ये नहीं तो वो। वैसे भी हमें करना जरूरी है। जैसे पाने के लिए एक ही माइंडसेट होता है टाइगर का, वो क्या होता है? टारगेट, वन फोकस वन प्लान। वैसे भी हमें होना जरूरी है, वन फोकस वन प्लान होना जरूरी है। अपना टारगेट बदलना नहीं है और हमें लगातार यही करना है, और अपना जो है डेप्थ के साथ ही अपने सपनों को पूरा करना है। जब टारगेट बदल देंगे तो अपना जो सपना है वो कभी भी पूरा नहीं होगा। जो हम अपने आप को बदलना चाहते हैं वो कभी भी नहीं बदल पाएंगे। और नेक्स्ट उसके बाद में हमारा क्या है? नेक्स्ट कॉन्फिडेंस। हमें कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। जैसे कि विश्वास पाने के लिए कुछ भी नहीं खोना पड़ता। जैसे बोलते हैं लोग पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो हमारे डीएक्सएल में क्या है? पाने के लिए कुछ भी नहीं खोना पड़ता है। डीएक्सएल में सफलता मिलेगा, विश्वास से मेहनत करना पड़ता है, डीएक्सएल में सफलता मिलना कठिन नहीं है, सफलता मिलेगा। इस पे विश्वास करना पहले तो कठिन है। और विश्वास नेक्स्ट सवाल सफलता मिलने का नहीं है, सवाल इसका है कि विश्वास किसको है। सवाल हेल्थ मिलने का नहीं है, सवाल इसका है कि विश्वास किसको है। सवाल वेल्थ मिलने का नहीं है, सवाल इसका है कि विश्वास किसका है। सवाल इसका नहीं है कि आप अमीर बनोगे, सवाल इसका है कि किसको विश्वास है कि मैं अमीर बनूंगा, मैं बनूंगा अमीर और आई विल बी रिच। विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर कि मैं अमीर बन सकता हूँ। अपने बच्चों के लिए हमें कुछ करना होगा, अपने पूरे परिवारों के लिए कुछ करना होगा, तो हम जरूर बन सकते हैं। वैसे ही हमारा अब दूसरा पॉइंट आएगा नेक्स्ट, फियर, जो डर। कितना डर लगता है? और पहले तो सभी को डर लगता है। सबसे पहले तो किसका डर होता है? घर से बाहर कैसे निकले, है कि नहीं? घर से बाहर कैसे निकले? लोग बहुत चारों तरफ से उंगलियां करते हैं, करने भी लगते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। डर बहुत खराब चीज है, ठीक है? और धूप में जाने से डर, जैसे कि धूप बहुत ज्यादा है, मैं ये काम नहीं कर सकूंगा और दूसरों को कैसे बताऊंगा, बिना घर से बाहर निकले बता नहीं सकते हैं, 1-to-1 मीटिंग नहीं कर सकते हैं, होम-टू-होम मीटिंग नहीं कर सकते हैं। और डर इससे लगता है कि हमारा जब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है मेगा इवेंट के लिए, तो क्या होता है उसमें टिकट लगता है, पैसे लगाने का डर होता है, पैसे लगाने का। अरे सीखने के लिए है वो, तो हमें बहुत जरूरी है। सीखने के लिए बहुत सारे पैसे लोग देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 100 रुपये का ही बात होता है और उसमें नाश्ता भी पा जाते हैं।
तो कितनी अच्छी बात है। और प्रोडक्ट है, हम ले लेंगे तो हमारा इतना पैसा लग जाएगा, प्रोडक्ट में भी पैसे लगाने से डरते हैं लोग, लेकिन क्या ये सही बात है, जब हम पैसे नहीं लगाएंगे तो हम पैसे नहीं कमा पाएंगे। और हमारे साथ में बैठी हैं हमारे स्टार एजेंट शकुंतला मैडम, उनके लिए मैं जोरदार तालियां बजवाना चाहती हूँ। अभी मैं उनके लिए बात पता होगा किस लिए उनका आज मैं पोल खोल रहा हूँ, क्योंकि जब शुरुआत की कि अब मैं रिएक्शन करूंगा तो उन्होंने एक समूह से 50,000 रुपए निकाली और टोटल आयुषी अपने पीढ़ी में टोटल लगा दी, और लगाने के बाद 2-3 महीने में स्टार एजेंट निकल गई और वो किस्त जो है हर महीने देते रही, अभी तक दे रही है। लेकिन उनका जो बोनस है 30 महीने से उनका जो बोनस है तो 5,000 एनसी के करीब में है। तो 5,000 एनसी 50,000 का जो होता है किस्त 5,000 तो देने का कितने आसान हो गया, जो कि बोनस से दे रही है, जो लगानी जो किए हैं वो तो टोटल ही बच गया ना। तो हमें कितना जरूरी है, हमें डरना नहीं है, रिएक्शन में आ रहे हैं तो हम किसी से भी नहीं डरना है, हम कैसे भी सफल हो पाएंगे, हमें काम करना बहुत जरूरी है। और इसमें लिखा है आपका शक्तियों को रोक कर कौन बैठता है, आपका डर, अपने डर का दरवाजा बंद करना होगा, ये बहुत जरूरी है। और आगे नेक्स्ट, और हमारा तीसरा नंबर में क्या है, डाउट रहता है, हम काम करने निकल गए लेकिन डाउट है, प्रोडक्ट 100% फायदा करता है या नहीं, डाउट, और हम प्रोडक्ट के ऊपर डाउट करते हैं। और अपने पहले यहाँ देखिए कि 100% में आपका कितना % विश्वास है, प्रोडक्ट के ऊपर कितना % विश्वास है, डाउट नहीं करना है। और अपने आप के ऊपर कितना % विश्वास है, और रिएक्शन के सिस्टम के ऊपर कितना % विश्वास है कि हमके सच में हमें डायमंड बनाएगा, सच में हमें स्टार बनाएगा, सच में हमें क्राउन एम्बेसडर बनाएगा, ये डाउट कभी भी रखना नहीं जरूरी है। क्योंकि हमें जो है इसमें लिखा है कि हमारे गुरु ने हमेशा बोलते रहते हैं कि सुई के नोक बराबर शंका नहीं होना चाहिए, विश्वास आंखों में दिखना चाहिए। क्योंकि विश्वास जो है ना, मैं बोर्ड इस्तेमाल करना चाहती हूँ थोड़ा सा, विश्वास जो है, विश्वास से जो हमारा जो प्लान है, जो प्रोडक्ट है, जो सिस्टम है, विश्वास से हमारा, विश्वास से 90% कम से कम हमारा विश्वास बिकता है। दुनिया में 90% हमारा विश्वास बिकता है। और प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट सिर्फ 10% बिकता है। क्योंकि पहले तो जब हम जाते हैं बताने के लिए तो वो कभी इसको चाय के स्वाद कैसी है, फायदा कितना है, उसका टेस्ट तो नहीं हुआ है ना, तो पहले नंबर विश्वास से ही लेगा। तो हमारे आंखों में दिखना चाहिए वो विश्वास, टोटल पूरा विश्वास, कॉन्फिडेंस करना चाहिए, 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमें विश्वास करना बहुत जरूरी है। डाउट शंका रखना है, शंका रखना है प्रोडक्ट के ऊपर, शंका रखना है तो हमें जरूर सफलता मिलेगा। और पॉजिटिव थॉट्स, हमें सकारात्मक सोच की जरूरत है। लोग जब हम फील्ड में निकलते हैं तो लोग हमें नेगेटिव करने के लिए तैयार रहते हैं, रेडी रहते हैं कि कहीं सफल ना हो जाए, खींचने के लिए तैयार रहते हैं। जो भी कहें, कुछ भी हो, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। जब हम साइकिल से पहले निकलते थे तो साइकिल खराब हो जाती थी कितनी बार, और हाथ में भी बहुत ज्यादा कचरा लग जाता था और कपड़े भी गंदा हो जाता था, लेकिन हम रुकते नहीं थे, काम करते थे। क्यों? क्योंकि विश्वास था, क्योंकि विश्वास था कि एक दिन हमें सफलता बनाएगी। तो कौन? हमारे रिएक्शन।
तो हमें विश्वास के साथ काम करना होगा। और जैसे जीवन की परेशानियों से घबराना नहीं, बल्कि जीवन की सफर में आगे बढ़ते रहना है। तो कोई भी परेशानियां आए, आगे कोई भी चुनौतियां आए, उससे हमें लड़ना होगा और उसे हमें पार करना ही होगा। ये हमें पाना है, हमें सफल होना है। इसके में विश्वास करके, हमें जब विश्वास रहेगा तभी हम सफल हो पाएंगे। और एक मैं शायरी बोलना चाहती हूँ, अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। तो हमारा हौसला होना चाहिए, तभी हम सफल हो पाएंगे। और नेक्स्ट हमारा ड्रीम जब हम सोचेंगे नहीं तो जब हम सपना नहीं देखेंगे तो हम कर नहीं पाएंगे। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं कि क्या आप अपनी वर्तमान आय से इन सभी सुख सुविधाएं का आनंद ले सकते हैं। मतलब जो हमें यही बताना है बाहर के लोगों को कि जो काम आप सब कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं काम, उस आय से जो पैसा आ रहा है, उस पैसे से जो अपना जो सपना है वो पूरा कर पाएंगे। जो क्या है कि ड्रीम कार है, ड्रीम हाउस है, टूर एंड ट्रैवल, एजुकेशन, बच्चों की शिक्षा और गोल्ड का होता है। किसी बहुत तमाम किस्म का जो सपने होते हैं, क्या अपना जो इनकम है, अपना जो सैलरी है, जो भी नौकरी करते होंगे, अलग काम करते होंगे, उस पैसे से अपना सपना पूरा कर पाएंगे। तो बोलेगा नहीं, लेकिन बताना है कि हमें पूरा हो सकती है। वो कहाँ? रिएक्शन में हो सकती है जरूर। और हमें हमारा जो है पहले तो हमारा भी ड्रीम था, जो कि छोटा चीज से हमें छोटा चीज हम अचीव कर चुके हैं, सपनों को पूरा कर चुके हैं। जो कि हमारा मोबाइल है, ये हमारा पर्सनल मोबाइल है और हमारे वर्कर सब चला रहे हैं, जो कि उसमें प्रेजेंटेशन उसी मोबाइल से चल रहा है। ये ड्रीम वाला मोबाइल है, जो हमारा सपना था कि हम अपने पैसे से अच्छा मोबाइल खरीदेंगे, तो ये हमें मिला। और हमारा ड्रीम था स्कूटी खरीदने के, लेकिन वो भी हमें मिला। हमारा उसके बाद हमारा ड्रीम क्या हुआ कि हमें बाइक चाहिए, एफजेड बाइक चाहिए, वो भी पूरा हुआ। और हमारा ड्रीम था कि हमारा पिछड़ा वाला गोल्ड का झुमका होना चाहिए, तो भी मैंने खरीद लिया। तो बहुत अच्छा लगा। हमें ड्रीम होना हमारा पूरा कहाँ करता है? रिएक्शन से। हमारा सपनों को पूरा कहाँ करता है? रिएक्शन में, और कहीं भी नहीं कर पाता है। और आगे का स्लाइड, तो रिएक्शन में इनकम इतना बड़ा हो जाता है कि आपका जो सपना है ना, छोटा पड़ जाता है। देखिए, जितना भी ड्रीम होगा, काम करते जाना है, इनकम इतना बड़ा हो जाएगा कि ड्रीम भी छोटा लगने लगेगा। अब मैं क्या ड्रीम बनाऊं, इतना ज्यादा पैसा आ रहा है। क्योंकि बहुत सारे जो क्राउन इन्वेस्टर हो गए हैं, जो सीए बन चुके हैं, उनका भी ऐसे ही हालत है। जो कि उनके पास घर नहीं था, आज 50 लाख का जो है घर बन चुका है बहुत सारे लोगों को। तो हमें भी वैसा करना बहुत जरूरी है। और एक शायरी है, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ा तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी और हमें आजादी मिलेगी। तो हमें आजादी के लिए करना है, ये सब हमें आजादी देती है। और हमारा वैसे ही 6 नंबर में कंटिन्यूटी, जो कि हमारे में निरंतर लगना जरूरी है, निरंतर हमें देना जरूरी है। जैसे इसमें देख पा रहे हैं कि एक चट्टान है, उस पे हथौड़ा मार रहा है, लेकिन एक बार में नहीं टूटेगा, लेकिन बार बार जब तोड़ता रहेगा, उसमें चोट देता रहेगा, तो एक दिन जरूर टूटेगा और टूटता है। तो हमें भी कई बार हमें होता है, हमें
जब लगातार निरंतर हम नहीं काम कर पाते हैं, लगातार इस पे ध्यान नहीं दे पाते, लगातार हम फील्ड में नहीं जा पाते हैं, लगातार हम सीखने की प्रयास नहीं करते हैं, तो किसी न किसी बात से रुक जाते हैं। तो रुकना नहीं है। जैसे भी हम कभी कभी वो होता है कि अपने जब मैं घर से निकलती हूँ तो कभी कभी मैं अपने आंखों में है ना जो आंसू लेकर निकलती हूँ। क्योंकि बच्चे कभी कभी बहुत रोता है, तो ऐसा लगता है कि हमें निकलना, तब पर भी हमें निकलना जरूरी है, क्योंकि आज छोटा है, समझ नहीं है, तो देख रहा है तो रो रहा है, एक छीन के बाद चुप हो जाएगा, लेकिन हमें रुकना नहीं है, क्योंकि आज हम बच्चे को नहीं छोड़ के निकलेंगे घर से बाहर, तो कल के हमारे बच्चे हमको साथ छोड़ देंगे, कोई नहीं दिखने वाला है। जब आज हम कामयाबी नहीं हो पाएंगे तो हमारे बच्चे भी हमारे नहीं होंगे। तो इसलिए हमें कामयाबी होना जरूरी है और निरंतर काम करना जरूरी है, हमें रुकना नहीं है। हमारे जुमिकी में सिखाया जाता है कि रुकना मना है, थकना मना है, तो इसलिए हमें रुकना मना है, थकना मना है, हमें लगातार काम करते जाना है और हिम्मत हारना नहीं है, लगातार काम करते जाना है। तो हमें हिम्मत कभी भी नहीं हारना है, काम करते जाना है। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। तो हमें चैलेंज से डरना नहीं है, हमें आगे निकलना है और अपने जो है जीवन को बदलना है। और नेक्स्ट हमारे 7वां पॉइंट में है, लास्ट है, ये टीम है। तो हमें टीम बनाना जरूरी है। टीम क्यों जरूरी है? टीम क्या है? ये जोड़ना है, चैन बनाना है। हमारे सिस्टम में जोड़ना है, चैन बनाना है। और बहुत लोग ये भी बोलते हैं, हमारे अशोक साहब भी ये बोलते हैं कि जो चैन आज नहीं बनाएगा वो हमेशा बेचैन रहेगा। तो हमें चैन बनाना जरूरी है, बेचैन रहना जरूरी नहीं है, बेचैन नहीं रहना है। और हमारा जो है, क्यों हम जोड़ना बहुत जरूरी है। देखिए, जब हमारा जोड़ कर एक सुंदर बगीचा बन सकता है, जोड़ कर ही बड़ा घर बन सकता है, तो हमारा भी जोड़ कर हमें ही बड़ा टीम बनाना है, तभी हम अपना जो है सफलता पा सकते हैं। और टीम को हमेशा सहयोग करना बहुत जरूरी है, टीम को सहयोग करना जरूरी है। जुड़ना है, जोड़ना है। अब किस को जोड़ सकते हैं, कहाँ जोड़ सकते हैं? तो हमारे जो रिएक्शन है 245 देश में जा चुका है, तो हमें कहीं भी किसी भी कंट्री का कोई भी इंसान हो तो उसके भी हम जोड़ सकते हैं। कहीं भी नेपाल में कहीं भी हम जाकर काम कर सकते हैं, हर देश में कहीं भी हम, पूरे दुनिया में हम कहीं भी जाकर हम काम कर सकते हैं और किसी को भी हम जोड़ सकते हैं। ये क्या है? एक संसार, एक बाजार है। तो हमें ये भी अपने हिसाब से भी जज नहीं करना है। ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, ये तो बोल नहीं पाएगा, इसको जोड़कर क्या फायदा, और कभी नहीं सोचना है। हमें बताना जरूरी है, और मैं इसको बताऊंगी तो ये समझ नहीं पाएगा, मैं क्यों बताऊं, ये भी सोचना जरूर, ये भी सोचना नहीं है। हमें बताना है और सभी को जोड़ना है और सहायता करते जाना है। और हमारा ये हेल्पिंग बिजनेस है, और जितने लोगों का मदद करेंगे उतने ही ऊंचे बढ़ोगे और हमारा टीम मजबूत होगा। तो हमें जोड़ना है, जीतना है और जिताना है और जीतना है। तो हमें जोड़ना बहुत जरूरी है, रुकना नहीं है। हमें अपना टीम सिस्टम के साथ बनाना जरूरी है। जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। और हमें जो टीम होते हैं कि वो अपना जो काम है, जो काम करने में रुकावट आ जाता है, तो हमें टीम को भी बहुत केयर करना होगा। टीम को भी हमें बहुत ज्यादा चीज जोड़ने से ही हमें सफलता नहीं मिलता है, जो कि उसमें हमें सब कुछ सिखाना जरूरी है, साथ साथ में चलना जरूरी है। और हमें जब तक वो अपने पैर पर खड़ा न हो सके तब तक हमें उसके साथ भी देना बहुत जरूरी है। और सिस्टम के साथ
स्ट्रक्चर के साथ है। तो हमें ये काम बहुत जरूरी है करना, तभी हम आगे सफलता को जा पाएंगे और तभी हमें कामयाबी मिलेगा। और डायरेक्शन क्या है, तभी हमें सारा चीज हो पाएगा, हमें सफलता मिल पाएगा। तो हमें ये करना जरूरी है। और अपने में जितने भी इतना अच्छा से प्रेजेंटेशन आप सब देखे हैं और जितने भी मैं यहाँ पर अपने प्रस्तुत किए हूँ, तो सारा जो है कि इतने अच्छे से मेहनत से बनाने का काम हमारे ओम प्रकाश साहब ने किया है। एक बार ओम प्रकाश सर के लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए। और थैंक यू। और मैं हमारे जो है उनको मैं बोल सकती हूँ कि जो भी मैं कहती हूँ करने के लिए, तो